Today in this video we'll be seeing some of the financial functions like PMT, PPMT and IPMT। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक बाइक परचेस करनी है जिसकी वैल्यू है 70,000 रुपीज़। तो हम क्या कर देते हैं, हम 35,000 का हम डाउन पेमेंट कर देते हैं जो हमारे पास कैश था, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है 35,000 हम उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब उस लोन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस लोन का टेन्योर है 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। सो अगर हमें पता करना है कि जब हम पेमेंट मंथली करने वाले हैं सो हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या होगा, सो हम उसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं PMT। जब भी आप PMT फंक्शन इस्तेमाल करते हो आपको 3 थिंग्स का नॉलेज रहना चाहिए, रेट, NPER एंड PV। फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप इज ऑप्शनल पार्ट। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं रेट जो कि हमने सेल B1 में लिखा है, तो हमने सेल का एड्रेस लिख लिया B1 डिवाइड बाय 12। आप जब भी मंथली पेमेंट करते हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 कर दोगे एंड ईयर्स को भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे। अगर आप पेमेंट क्वार्टरली करते हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर दोगे एंड नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। इसी तरीके से अगर आप हाफ ईयरली EMI पे करते हो सो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 कर दोगे एंड नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। सो हमारा 3 इयर्स का EMI है तो हम अब ईयर्स है उसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं तो हमारे 36 EMI हो जाते हैं एंड हम ये लोन अमाउंट ले लेते हैं। तो हमें एक अमाउंट मिलता है 1096.77। ये हमारा एक EMI अमाउंट है। ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, अगर हम यहाँ पर चले जाते हैं एंड दिस EMI जो कि हमें 36 पे करनी है, तो टोटल हम पे करें 39,483। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो 35,000 का हमने लोन लिया एंड जब हम 1096.77 के EMI पे करते हैं तो 3 इयर्स के तक के हमें पे करना है 39,483.82। तो ये है 3 साल का बैंक का प्रॉफिट जो हमें से वो इंटरेस्ट के फॉर्म में वो कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये अमाउंट। ओके, सो दिस माइनस दिस। तो जो गाड़ी ये बाइक आप परचेस कर रहे थे 70,000 की, वो फाइनली 3 इयर्स के बाद आपको 74,483.82 रुपीज़ में मिल जाती है। सो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप और भी वे से कर सकते हो, इक्वल टू PMT हमने रेंज वे से किया, अब हम फॉर्मूला वे से भी कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% डिवाइड बाय 12। मैंने आपको बता दिया अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12। आपका NPER आप चाहो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हो या कैलकुलेटेड वैल्यू 36 भी लिख सकते हो। मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए किया क्योंकि हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज योर 35,000 लोन अमाउंट। तो यहाँ पर हमें मिल गया 1096.77। ये एक EMI का अमाउंट है जो आप मंथ के एंड में पे करेंगे तो इतना हो जाता है। अगर आपको EMI मंथ के स्टार्ट में पे करना है तो आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या इसका वैल्यू होगा। सो आप ले लेते हैं 8% डिवाइड बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 35,000 लोन अमाउंट। हम फ्यूचर वैल्यू को स्किप कर देते हैं तो हम कॉमा एक और दे देते हैं। टाइप में हम लिख लेते हैं 1। मतलब अगर आप मंथ के स्टार्ट में पे कर रहे हैं तो आपका EMI अमाउंट होगा 1089.51 रुपीज़, और अगर मंथ के एंड में पे करते हो तो आपको बता देता है 1096.77। अगर आप कहोगे कि नहीं हमको मंथ के एंड का अमाउंट बता तो आप 0 लिख लीजिए, और जो बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू मिलती है वो भी मंथ के एंड की ही मिलती है। ओके, सो अभी हमको अगर ये पता करना है हमें जो 36 EMI 1096 के पे करने हैं तो इसमें से हमारा प्रिंसिपल में से कितना अमाउंट हर EMI में जा रहा है और इंटरेस्ट में से कितना अमाउंट हर मंथ में जा रहा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं PPMT इक्वल टू प्रिंसिपल पेमेंट। यहाँ पर हम ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, और आपको कौन सा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है। अगर आपको फर्स्ट EMI का चेक करना है तो 1 लिख लीजिए,
आपको 10th नंबर EMI का चेक करना तो 10 लिख लीजिए, या अगर आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना तो 36 लिख लीजिए। हम लिख लेते 1 कॉमा, अब आपका ईयर्स या जो भी है मंथ्स, तो हम लिख लेते 3 × 12 एंड आपका लोन अमाउंट। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कि आप जो हर मंथ 1096 पे करते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बैंक आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना कलेक्ट कर रहा है और बैंक खुद का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपको ये चेक करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे IPMT। हमने ले लिया 8% डिवाइड बाय 12, फर्स्ट EMI कैलकुलेटेड वैल्यू ले लेते हैं 36 मंथ्स एंड 35,000 लोन अमाउंट। तो देखिए this plus this 1096.77। हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 36 एंड यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं 36 नंबर इंस्टॉलमेंट एंड दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं दिस प्लस दिस सेम अमाउंट। सो देखिए फर्स्ट EMI में बैंक क्या करती है, रेशो वाइज अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट कम कलेक्ट करती है एंड इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा कलेक्ट करती है। आपका हर अमाउंट फिक्स होगा EMI का 1096, बैंक्स क्यों ज़्यादा कलेक्ट करती हो सकता है कभी कोई EMI पे करना बंद कर दे तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पहले अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए फर्स्ट अमाउंट में आपका 863 प्रिंसिपल अमाउंट था 36,500 में से एंड लास्ट EMI में 1089 एंड रेशो देखिए फर्स्ट EMI में 233 रुपीज़ इंटरेस्ट था एंड लास्ट EMI में सिर्फ 7 रुपीज़ 26 पैसा 4,500 में से। सो बैंक्स ये इसलिए करती है। एंड डॉलर अमाउंट, आप जो भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपके PC में है आप उसे सेट कर सकते हैं, डॉलर में चाहिए, स्विस फ्रैंक में चाहिए या करेंसी रुपी इंस्टॉल है तो रुपी में भी कर सकते हो आप। ये रेड कलर में इसलिए बता रहा है क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है तो इसलिए ब्लैक में बता रही है एंड जो भी आउटफ्लो होगा वो रेड कलर में दिखाई देगा। ओके, थैंक यू।